हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बस्टिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से पहले आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहे हैं। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर 9। तो इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है अबाउट टू प्रोजेक्ट्स आर ए एंड बी, और उनके कैश इनफ्लोस आपको दे रखे हैं फॉर ईयर 1, 2, 3 एंड 4। कैश इनफ्लोस हमें दी हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है दोनों की 535, 135, और प्रेजेंट वैल्यू दी है कैश इनफ्लो की एट 22% एंड एट 25%। तो वो आप देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू जैसे प्रोजेक्ट ए की 22% पर है 545 विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो इट मीन 22% इसकी IRR बन जाएगी। ऐसे ही प्रोजेक्ट बी की इन्वेस्टमेंट है 135 और उसकी प्रेजेंट वैल्यू दी है कैश इनफ्लो की है कि 25% विच इज आल्सो 135, तो इट मीन्स ये प्रोजेक्ट बी की IRR बन जाएगी। फिर आपको मेंशन किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये 10%, डिसाइड विच प्रोजेक्ट की मोर डिजायरेबल बेस्ड ऑन NPV एंड IRR। तो अपने दोनों के बेस पर लिखना है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। तो पहले स्टार्ट करके हैं NPV कैलकुलेट करके हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ NPV आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। तो ईयर आपको मेंशन किया है 1, 2, 3, 4। कैश इनफ्लो दिए हैं आपको प्रोजेक्ट ए और बी के, और जो कॉस्ट कैपिटल है 10%, तो इट मीन्स PV फैक्टर आ जाएगा आपका 10% एट डिस्काउंट रेट। तो 0.909826751 So let us write our project A, how much is cash inflow, project B, how much is cash inflow। तो ये आपको मेंशन दिए हैं 5300, देन 360, देन इक्वल टू 208, और प्रोजेक्ट बी के आपको मेंशन दिए हैं 116, देन इक्वल टू 50 एंड 20, और फोर्थ ईयर में कोई कैश इनफ्लो नहीं है। वट इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ ए एंड बी। So multiply cash inflow by PV factor. So 300 times 0.826, then 360 times 0.751, 208 times 0.683. So total is coming 705.674, और माइनस कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बैलेंस इज अवर NPV। इन्वेस्टमेंट ये देखो ए में आपको 535, so minus 535, so this is coming 170.674. Now we calculate project B present value. This is 116 into 0.909, 50 times 0.826, यानी कि 20 times 0.751, so total is coming 161.764, और इसकी भी आपको इन्वेस्टमेंट दी है 135। तो बैलेंस इज अवर NPV 26.764। अब आप देखिए NPV के बेस पर ये प्रोजेक्ट आपका बेटर है। देन वी हैव IRR। सो IRR है कि डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आपको दे ही रखी है प्रेजेंट वैल्यू, जैसे ए के केस में है एट 22%, जिसे 545 विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो इसका IRR बन जाएगा 22%। ऐसे प्रोजेक्ट बी का दिया है आपको एट 25%, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो की 135 विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो इसका IRR बन जाएगा 25%। तो IRR के बेस पर प्रोजेक्ट बी हमारा बेटर है।
एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें IRR हमें इनडायरेक्टली दिया ही हुआ है क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है कैश इनफ्लो की विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अब आपको देखना है, कंपेरिजन करना है कौन सा बेटर है। NPV के बेस पर है आपका प्रोजेक्ट ए एंड IRR के बेस पर है प्रोजेक्ट बी। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 10। तो उसमें देखिए आपको मेंशन किया है FB केमिकल्स लिमिटेड हैज 3 पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स ऑल ऑफ विच एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ ₹20 lakhs एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर। 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तीनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹20 lakhs है और लाइफ है 5 साल की। कैपिटल बजट फॉर द ईयर विल अलाउ द कंपनी टू एक्सेप्ट वन ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स। तीनों से आपने एक ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। गिवन द डिस्काउंट रेट एंड द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ ईच प्रोजेक्ट विच प्रोजेक्ट शुड द कंपनी एक्सेप्ट। देखो प्रोजेक्ट 1 है, उसका कैश इनफ्लो है 5 लाख, डिस्काउंट रेट है 6%। प्रोजेक्ट बी कैश इनफ्लो है 6 लाख, डिस्काउंट रेट है 9%। प्रोजेक्ट 3 कैश इनफ्लो दिए हैं 5 सालों के डिफरेंट और डिस्काउंट रेट है 15%। तो आपको देखना है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। NPV कैलकुलेट करते हैं। तीनों की इन्वेस्टमेंट देखो दी है ₹20 lakhs, तो सारा क्वेश्चन हम लैक्स में चला सकते हैं। लाइफ आपको दी है 5 ईयर। तो लेके सी NPV ऑफ प्रोजेक्ट 1। तो आपके पास जैसे 3 प्रोजेक्ट्स हैं 1 2 3, तो लेके सी नंबर 1। तो इसका आप टेबल ड्रॉ कीजिए। तो वी हैव ईयर 1 to 5 वट इज कैश इनफ्लो। तो आपको दिया है प्रोजेक्ट 1 है ये एनुअल कैश इनफ्लो 5 लाख रुपीज हम ले रहे हैं लैक्स में। एंड वट इज PV फैक्टर, उसका डिस्काउंट रेट है आपका 6% एट 6%। ये आप कैलकुलेट कीजिए 5 सालों का टोटल PV फैक्टर। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.06 फॉर 5 ईयर, तो किसी कमी 4.2124। वट इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू इंटू 5, 4.2124 टाइम्स 5, 21.062 माइनस इन्वेस्टमेंट विच इज 20। तो बैलेंस इज अवर NPV 1.062 रुपीज़ आपके आगे लैक्स में। सिमिलरली फॉर प्रोजेक्ट सेकंड NPV ऑफ प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 2 का भी आपको मेंशन किया है एनुअल कैश इनफ्लो 6 लाख, डिस्काउंट रेट है 9%। तो इट मीन्स इसका भी डाटा सेम है। सो ईयर 1 to 5 ईयर कैश इनफ्लो ये 6 लाख और डिस्काउंट रेट है आपका 9%। सो यू टेक PV फैक्टर एट 9% फॉर 5 ईयर्स। So 1 divided by 1.09 for 5 years. So this total is coming 3.89. What is total present value? So this is 3.89 into 6 lakh 23.34 minus investment which is 20 lakhs। तो आपकी NPV आ जाएगी लैक्स में। इसी 3.34 रुपीज़ हैं आपके लैक्स में। तो दिस इज बेटर देन दिस। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट 3, उसके कैश इनफ्लो हर साल चेंज हो रहे हैं। तो लेट अस कैलकुलेट NPV ऑफ प्रोजेक्ट 3। उसके लिए भी आप टेबल ड्रॉ कीजिए। सो ईयर इज गिवन 1 2 3 4 एंड 5। कैश इनफ्लोज आपको दे रखे हैं, रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में। इसमें कैश इनफ्लो है 10,8621 10,8621 अप्लाई PV फैक्टर और इसका डिस्काउंट रेट आपको दिया है 15% फॉर ईच ईयर। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 0.87 0.756 0.658 0.572 0.497। तो what is total present value of cash inflow?
So this is 10 times 0.87. So 8 times 0.756. Then 6 times 0.658. 2 times 0.572. And 1 times 0.497. So totally coming 20.337. Minus investment here also 20 lakh. Balance is NPV. This is rupees in lakhs. 0.337 lakh. तो आप देखेंगे दिस इज बेस्ट प्रोजेक्ट नंबर 2 इज बेस्ट which gives a maximum NPV 3.34 lakh. It was 1.062 in project 1 and 0.33 only in project 3. Next we have problem number 11. So in this case it is given that PQR company is considering to select a machine of two mutually exclusive machines. तो दो machines हैं mutually exclusive हैं, उनमें से आपको एक machine select करनी है. The company's cost of capital is 12% and tax rate is 30%. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्काउंट रेट आपको दे रखा है 12%, टैक्स रेट इज गिवन 30%. सो अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बोथ मशीन है. दो मशीन ए और बी हैं. कॉस्ट ऑफ मशीन है ए की 15 लाख, बी की 20 लाख. लाइफ है दोनों की 5 साल की. एनुअल इनकम आपको दी है बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन. इट मीन्स इनकम है बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स. इट मीन्स आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन PBT. उससे कैश इनफ्लो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. PBT में से पहले आपको माइनस करनी है डेप्रिसिएशन, उसको बनाएंगे आफ्टर टैक्स. देन वी ऐड बैक डेप्रिसिएशन. D मीन्स डेप्रिसिएशन. दैट विल बी अवर कैश इनफ्लो. सो कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना है. NPV है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, डिस्काउंट रेट है आपका 12% विच इज गिवन आर 12%. And do you feel that NPV will be ideal measure in case to take a decision? तो नॉर्मल क्वेश्चन है तो पहले कैलकुलेट करते हैं बाकी की डेप्रिसिएशन. क्योंकि दो मशीन्स हैं आपके पास, मशीन ए एंड बी. तो पहले उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. कॉस्ट है ए की 15 लाख. और इसमें आपको कोई सेल्वेज वैल्यू जो है मेंशन नहीं की है. तो लाइफ आपको दी है 5 ईयर. इससे आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3 लाख. सेकंड की है 20, लाइफ इज 5 ईयर, डेप्रिसिएशन इज 4 लाख. अब आप कैश इनफ्लो कैलकुलेट कीजिए. आपको दिया है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. मशीन ए में 625 और मशीन बी का है 875,000 माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन विच इज 3 lakhs एंड 4 lakh. बैलेंस है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 325,000 एंड 475,000 माइनस कर लीजिए टैक्स. टैक्स है आपका एट द रेट ऑफ 30%. तो लेस करके आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट. जिसे 325 माइनस 30% 227,500. देन 475 माइनस 30% 332,500. नाउ यू ऐड बैक डेप्रिसिएशन which is 3 lakhs and 4 lakh. So this you will get a cash inflow. This is 527,500 and 732,500. तो अब आपको कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड NPV एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. डिस्काउंट रेट है 12%. तो उसके लिए आपको चाहिए प्राइसिंग वैल्यू कैश इनफ्लो फॉर 5 ईयर्स. उसका टेबल ड्रॉ करके तो ये हम सेपरेटली भी कर सकते हैं. लेटर से मशीन ए. So we have a year 1, 2, 3, 4 and 5. So कैश इनफ्लो आपने कैलकुलेट किए हैं. दिस इज 527,500. एवरी ईयर की सेम. तो आपको प्राइसिंग वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट करना है.
PV factor you can apply at 12%. So PV factor at 12%, this is 0.893, 797, 712, 636, 567. So what is present value of cash inflow? देखिए आप टोटल लेते हैं तो ये टोटल आपका पीवी फैक्टर बन जाएगा 3.605. सो प्रेजेंट वैल्यू 527, 500, तो दिस इज कमिंग 470,982, यानी कि 420, 520, दिस इज 375, 464, 335, 236, यानी कि 299, 318. तो टोटल आप कर लीजिए 470,982 प्लस अब आपको चाहिए कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज 470,982. So plus 420, 520. So this is coming 891, 502. Plus 375, 464. This is 1266, 966. Plus 335, 236. Which is 1602, 202. Plus 299, 318. This is 1901, 520. तो मीन्स जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है आपकी आ रही है 1901, 520. तो माइनस कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट. मशीन ए की जैसे इन्वेस्टमेंट है आपकी 15 लाख. दिस विल बी अवर NPV. दिस इज 401, 520. Again, to calculate discounted payback, what is formula of discounted payback period? तो आपकी इन्वेस्टमेंट है 15 लाख, ये रिकवर होगी इन बिटवीन 12 एंड 16. तो दिस विल बिकम 3 years मिनिमम. तो आपको रिकवर करना है 15 लाख माइनस कर दीजिए 3 साल में प्रेजेंट वैल्यू आपकी रिकवर हो रही है 1266, 966. अब जो बैलेंस रह गया वो हम रिकवर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू नेक्स्ट ईयर 335, 236. और इसका टाइम गैप है हमारा 1 year. तो दिस विल बी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. तो 15 लाख माइनस 1266 and 966. So divided by 335, 236. जिसे 0.695. तो आंसर आ जाएगा आपका 3.695 ईयर. और एक आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. किसी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो 1901, 520 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट लीजिए 15 लाख. So 1901, 520 divided by 15 lakhs, 1.2677. उसी तरीके से कैलकुलेट करके हैं तो मशीन बी की NPV. नाउ लेट अस कैलकुलेट NPV एंड डिस्काउंटेड पेबैक ऑफ मशीन बी. इसका कैश इनफ्लो आपको दिया है 732, 500. So every year it is same. Now you calculate present value of this cash inflow. This is 732, 500 divided by 1.12, 12%. This is 654,018, which is 583,945, 521,379, 465, 517, 415, 640. ये द राइट टोटल प्रेजेंट वैल्यू. और एक आपको चाहिए कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू विच इज 654,018 प्लस 583, 945,
So this is 654,018, then 1237,963. So plus 521,379. This is 17,59,342 plus 465,517. This is 22,24,859 plus 415,640, which is 26,40,499. तो इतनी टोटल प्राइस वैल्यू है आपकी 26,40,499 माइनस कीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 20 लाख। तो आप देखेंगे इसकी एनपीवी आ रही है जैसे कि 640,499। तो दिस एनपीवी इज मोर देन एनपीवी ऑफ मशीन ए, कुछ मीन एनपीवी के बेस पर ये आपकी बेटर मशीन है। देन वी कैन कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक। तो आपको 20 लाख रिकवर करने हैं, ये हमारी रिकवर हो रहे हैं इन बिटवीन 79.22। डिस्काउंटेड पे बैक है मिनिमम 3 ईयर्स प्लस 3 साल में आपको रिकवर करना है 20 लाख और 3 साल में रिकवर हुआ है 17,59,342। ये जो बैलेंस है ये हम रिकवर करेंगे जो नेक्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है 465,517। इसको रिकवर होने में लगता है 1 ईयर। सो इन हाउ मच टाइम दिस विल बी रिकवर्ड? 20 लाख माइनस 17,59,342 divided by 465,517. So this is coming 3.517 years. Then you can calculate profitability index, which is total present value cash inflow 2640,499 divided by investment is 20. So this is about 2640,499 divided by 20 lakh 1.32. तो फर्क ये राशि इनके इन दोनों केसेस में, जैसे मशीन ए में आपकी इन्वेस्टमेंट है 15, बी में है 20, लाइफ दोनों की सेम है। वेदर एनपीवी जो है इट इज सुटेबल मेजर, सो व्हाट विल बी अवर आंसर? तो हमारा आंसर होगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट डिफरेंट होती है बट लाइफ सेम है, तो हमें कैलकुलेट करनी चाहिए एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट विल गिव अस एग्जैक्ट डिसीजन। वेरीफाई करते हैं वाई। अब देखिए मशीन ए है और एक बी है, उनकी अपनी एनपीवी कैलकुलेट की है। मशीन ए की ये एनपीवी की आपकी 401,520, मशीन बी की आ रही है आपकी 640,499। दिस इज हायर कैन दिस, सो बी इज बेटर। बट इफ़ यू सी इन्वेस्टमेंट, ए में आपकी इन्वेस्टमेंट है 15 लाख की, बी में है 20 लाख। अब देखेंगे बी में आपको 5 लाख रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है पर उसके कंपैरेटिवली प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो इस केस में बेटर मेथड होता है वी शुड कैलकुलेट एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ये भी कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्योंकि हम एनपीवी ले रहे हैं सो इट इज आल्सो कॉल्ड नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो आप देखिए वही जो एनपीवी पर रुपी जिसे 401,520 उसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कीजिए 15 लाख और इसमें आपकी एनपीवी है 640,499 डिवाइडेड बाय 20 लाख। मीन्स पर रुपी आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, जिसमें पर रुपी ज़्यादा बेनिफिट होगा डेफिनेटली बेटर। तो फर्स्ट केस में देखिए 401,520 डिवाइडेड बाय 15 लाख, जिसे कमिंग 0.268 और सेकंड केस में आपका 640,499 डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो पर रुपी बेनिफिट है आपका 0.32। तो इसमीन्स अब इस केस में पर रुपये आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है मशीन बी में, तो मशीन बी इज बेटर। तो इस केस में डिसीजन सेम आ रहा है एज पर एनपीवी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से। नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 12। तो इन दिस केस द फ्लोइंग डाटा रिलेटिंग टू ए प्रोजेक्ट इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ जी लिमिटेड। एनुअल सेविंग्स आपको मेंशन किए हैं 4,20,000, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 4 ईयर्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.04291,
इनके अंदर रिकवर करने की 14% सैलरी वैल्यू इन नेल। तो आपको देखिए डाटा मेंशन किए हैं एनुअल सेविंग्स, किसी गिवन को भी 4,20,000। सेकेंड वी आर गिवन ए लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट दिस इज 4 years। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिस इज 1.0429 0.291। देन IRR is given, internal rate of return 14%। तो आपको फाइंड आउट करना है एनपीवी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट। तो आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वर्किंग एनपीवी एंड वर्किंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रोजेक्ट, विच इज कॉल्ड के और आर, विच इज आल्सो कॉल्ड लाइक डिस्काउंट रेट। तो पीवी फैक्टर्स आपको मेंशन किए हैं क्वेश्चन में एट ए डिफरेंट डिस्काउंट रेट 14%, 13%, 12% एंड 11%। तो देखते हैं पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो आपको IRR दिया है, आपकी डेफिनेशन होती है IRR की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट IRR। देखिए आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके हैं कैश इनफ्लो की IRR के बेस पे, कैश शुड भी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट की इक्वल होनी चाहिए। तो सेविंग्स आपको दी है, एक में यही आपका कैश इनफ्लो माना जाएगा। तो उसकी लिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे IRR के बेस पर, वो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो नंबर 1 आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो कैश इनफ्लो 4,20,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी। IRR है आपका 14%, लाइफ है आपकी 4 year। तो जैसे ही 4,20,000 PV फैक्टर आप ले लीजिए 14% फॉर 4 year। So this is coming 2.9137। So investment is coming 12,23,754। अब आपको NPV कैलकुलेट करनी है, पर आपको दिया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट डिस्काउंट रेट मीन्स एट R डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी, उसको मल्टीप्लाई कीजिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से, तो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश इनफ्लो की। यूटी डिस्काउंट रेट के ऊपर विच इज रिक्वायर्ड रिटर्न। तो जिसे इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है आपकी 12,23,754 इनको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको दिया है 1.04291। सो इनको 1.04291, तो जिसे कमिंग 12,76,265। अब आप NPV कैलकुलेट कर सकते हैं। NPV का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट डिस्काउंट रेट माइनस इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स नाउ वी गेट एन NPV इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 12,76,265 माइनस 12,23,754। दिस विल बी अवर NPV। जिसे कमिंग को भी 552,511। अब आपको कैलकुलेट करना है डिस्काउंट रेट। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो की, तो उसका फार्मूला अप्लाई कीजिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो एट डिस्काउंट रेट R इज इक्वल टू वट इज कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट डिस्काउंट रेट फॉर 4 year। 4 साल की लाइफ है, तो इसमें पुट करके वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 12,76,265। कैश इनफ्लो विल गो हेयर, कैश इनफ्लो है आपका 4,20,000 इज इक्वल टू ये आ जाएगा PV फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी। R मिसिंग है आपका डिस्काउंट रेट। तो लेके से हाउ मच इज दिस, इट मीन ये फैक्टर आ रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट R फॉर 4 year इज 12,76,265 डिवाइडेड बाय 420 इसी 3.91
0.387। तो अब देखिए 14% पर हमारे पास पहले ही था फैक्टर, अभी हमने IRR में यूज़ किया था। तो दैट वाज अवर PV फैक्टर, कैन सी PV फैक्टर फॉर एन्युटी एट 14%, जिसके बेस पर आपको IRR कैलकुलेट की 1/1.14। तो जिस फैक्टर वाज 2.9137, पर आपको चाहिए 3.03, इससे हायर चाहिए, हायर के लिए इसको रिड्यूस कर रखे हैं। तो लेट R इज 12%। तो लेट अस चेक PV फैक्टर फॉर एन्युटी एट 12% फॉर 4 ईयर इज हाउ मच। तो 1/1.1 को 4 साल का आपको कैलकुलेट करना है, जिसकी कमिंग 3.03775। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली दिस इज सेम। सो वी कैन से देयरफॉर जो आपका डिस्काउंट रेट है वो है आपका 12%। इस तरीके से आपके 2 आंसर आ गए। एक उन्होंने पूछा था NPV एंड वन वाज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स डिस्काउंट रेट। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की कैपिटल रखेंगे, फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।